हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये है अप्रैल महीने का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे कि अप्रैल के मंथ में आपके राशि के अनुसार आपके लिए क्या घटित होने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करियर, आपके फाइनेंसेस में। ठीक है, गाइडेंस भी देखेंगे। ये रीडिंग आप कैसे कंसिडर करें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में मैंने डाल दिया, एकदम नीचे नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दोनों रख दिया है। ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार देखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, या मून साइन पता है तो मून साइन के हिसाब से देखते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी और कोई आपको जानकारी चाहिए, जैसे आपको कैंडल लाइक्स रीडिंग मेरा कोर्स जो है जो लॉन्च हो रहा है उसको ज्वाइन करना है, तो उसकी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, ऑब्वियसली चार्जेबल है, फ्री नहीं होता, तो उसकी भी डिटेल्स व्हाट्सएप की जो है, व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर मौजूद है। आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। किसी भी प्रकार से ब्रेसलेट बनवानी है, कोई प्रॉब्लम है, आप किसी तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हैं और आपको चाहिए कि उस प्रॉब्लम का क्योर मिल जाए, ब्रेसलेट वगैरह बनवानी है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से बनवाना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट जो पर्सन है जो आपको ब्रेसलेट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट या आपकी प्रॉब्लम के अनुसार, उनका डिटेल मैंने अपनी स्क्रीन पर जो है रख दिया है। उनका नंबर आप देख लीजिए, उनके नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, उनकी टीम आपको गाइड करेगी। ठीक है, तो सारी जानकारी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब बारी है तुला राशि की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अप्रैल के महीने में। अप्रैल के मंथ में यूनिवर्स प्लीज गाइड तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। फाइव ऑफ कप्स। किसी बात से आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं, परेशान हैं। पास्ट की कोई एक्टिविटी, पिछला बीता हुआ कोई समय जिससे आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं। मन में किसी तरीके की रेस्टलेसनेस है आप लोगों के अंदर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अप्रैल के महीने में, देखो ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ जी नहीं रहे हो या कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, बट मन थोड़ा सा आपका उदास है। आप किसी भी चीज में एक्साइटेड नहीं फील कर पा रहे हो, किसी भी चीज में हैप्पी नहीं हो। आप बहुत कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे हो। मन थोड़ा सा आपका भावुक है। पास की बहुत छोटी छोटी चीजें आपको याद आ रही हैं, बीता हुआ वक्त जिसे आप याद करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई। फाइव ऑफ कप्स, आपका ध्यान उन चीजों पे है जो आपकी जिंदगी से चली गई, उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं आप। सम सॉर्ट ऑफ, बहुत से लोगों के लिए वेल्थ है और बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप है। आपके लिए आपका पैसा जो लॉस हुआ, जो फाइनेंशियल लॉस आपने फेस किया, उसको लेकर आप अपसेट हैं। और बहुत से लोगों के लिए लव लाइफ में एक फेलियर जो आपने फेस किया, उसको लेकर आप अपसेट हैं। मन से आप बहुत इमोशनल और भावुक हैं। थोड़ी सी रेस्टलेसनेस है, बेचैन है, अपने आप को ऑक्यूपाइड करने की, बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल टर्माइल दिख रहा है। लो फील करेंगे इस महीने इमोशनली, थोड़ा सा खुद को बैलेंस करने के लिए मतलब एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। ठीक है, करियर के हिसाब से अगर देखें तो कैसा महीना रहेगा। करियर में आप देखो तो हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो, बिजनेस में या जॉब में आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आप बिजी खूब हो, कुछ नई चीज़ों को भी आप नई चीज़ों पे काम करते नजर आ रहे हो, प्रोजेक्ट्स पे, और प्रेशर बहुत रहेगा, काम का प्रेशर खूब रहेगा। कुछ लोगों के लिए देखो इस महीने में कह रही हूँ कि जॉब की दिक्कत आ सकती है, जॉब एकदम से छूट सकती है। कोई पुरानी आपकी जो जॉब है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल थे, उससे कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रेस का सामना आप करते नजर आ रहे हो। द टावर, कोई नुकसान, कोई डेप्थ, कोई लाइक डेप्थ यानी कि कर्जा, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो। द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। कुछ लॉसेस, यस, आप अपने पैसों को बनाने में लगे हुए हैं, पैसे बचाने में लगे हुए हैं, बट हैप्पी नहीं है। फाइनेंसेस में आप इतने हैप्पी नहीं हैं। फाइनेंसेस या करियर के मामले में अगर मैं देखूं तो आप इतने ज़्यादा खुश नहीं हो। यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे जितने आपने एफर्ट डाले हुए हैं। तो जॉब बिजनेस में इतनी अच्छी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है तुला राशि वालों। फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा बचत पे आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, सेविंग्स पे ध्यान रहेगा। अपने आने वाले फ्यूचर में पैसा कैसे बनाएं और साइड इनकम कमाने के बारे में बहुत फोकस करेंगे। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर फाइनेंसेस इतने आते नजर नहीं आ रहे, और इसके वजह से शायद आप अपसेट हैं। आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से। एफर्ट बहुत है बट रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे जैसे आपने एक्सपेक्ट किए थे। इस महीने में आपको एडवाइस दूंगी कि ट्रैवल वगैरह अगर करेंगे, घूमना फिरना करेंगे तो बेटर फील करेंगे। यू विल फील बेटर अगर आप थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहेंगे या थोड़ा अपने आप को बिजी रखेंगे, ऑक्यूपाइड रखेंगे तो। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट्स के लिए मल्टीटास्किंग की एनर्जी बन रही है। आप मल्टीटास्किंग करेंगे, एट ए टाइम एक सब्जेक्ट के साथ दो सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे या सब जगह मैनेज करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बैलेंसिंग एनर्जी बन रही है।
रिजल्ट अगर आपके इस महीने आने वाले हैं तो रिजल्ट काफी अच्छे रहेंगे आपके। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप ऐसा हो रहा है कि स्ट्रगल बहुत करेंगे। स्ट्रगल इन द सेंस, ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी है जिसको आपको पढ़ना है, लेकिन उसी समय आपको दूसरे 10 काम भी आ रहे हैं याद कि भाई ये काम भी निपटाना है, तो मल्टीटास्किंग काफी होगी। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी आप थोड़ा सा पढ़ाई से डाइवर्ट हो सकते हैं जस्ट बिकॉज आप किसी की तरफ आकर्षित हो जाए, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या कोई पास्ट पर्सन अचानक से आपको याद आ सकता है या याद आ सकती है, जिसकी वजह से मन में पढ़ाई पे मन लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओवरऑल मुझे रिजल्ट अगर देखूं या एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं या कोई टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, आप पढ़ भी अच्छा रहे हैं, बट थोड़ा बार बार बीच बीच में आपका ध्यान भटकेगा जरूर, ठीक है, मुझे वो जरूर दिखाई दे रहा है। आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली इस महीने आप डेटिंग एनर्जी में नजर आएंगे। कंप्लीटली सिंगल हैं, डेट करना चाहते हैं तो एट अ टाइम आप 2 लोगों से डील करते हुए, डेट करते हुए नजर आएंगे, बट किसी को लेकर आप सीरियस होते हुए नजर नहीं आ रहे। किसी को भी लेकर आप सीरियस नहीं हो रहे। कोई आपको लेकर सीरियस जरूर हो सकता है बट आप किसी को लेकर सीरियस नहीं है। आपकी हेल्थ को अगर लेकर मैं देखूं तो हेल्थ में आप कुछ मेजर चेंजेस कर रहे हैं, एक्टिव होते नजर आएंगे, फिटनेस पे बहुत ध्यान देंगे। अपनी हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या क्या मैंडेटरी एक्शंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्शंस है, आप वो लेते नजर आएंगे कि भाई टाइम पे जो है मेडिसिन लेनी है, चलो मेडिसिन लेंगे, टेस्ट करवाने हैं, चलो टेस्ट कराएंगे। तो बहुत ज़्यादा आप एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, आप एफर्ट डाल रहे हैं अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। तो हेल्थ वाइज अच्छी है चीज़ें, बट हाँ, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द की शिकायत रह सकती है। कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बालों का झड़ना, छोटी मोटी दिक्कतें ऐसी रह सकती है माइनर, पर ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप इसे क्योर भी करेंगे, आप इस चीज को ठीक भी करते नजर आएंगे, आप अपनी केयर करेंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे। इस महीने आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हैं, किसी तरीके का आपने कहीं पैसा डाला हुआ है, तो चांसेस है वहाँ इतनी खास कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, वहाँ निराशा का सामना करना पड़ सकता है। और कोई इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि एडवाइस है कि आप फिलहाल कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़, कोई लैंड में फिलहाल इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। इन्वेस्ट अगर आपने अनजाने में कर लिया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फॉल जरूर आप फेस करेंगे इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स में, थोड़ी परेशानी का सामना, क्योंकि इस महीने आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इस महीने आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इस महीने आप जो है कहीं ना कहीं लाइफ में हैप्पी नहीं है, थोड़े से अनसेटिस्फाइड है। इस महीने आपकी लाइफ थोड़ी सी अलग अलग एनर्जी में जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत सी चीज़ों में आप लेसन्स लर्न कर रहे हैं कि अच्छा ये मेरे साथ ऐसा हुआ, इससे मैंने एक लेसन लिया, अब मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है। ये लेसन्स बहुत पेनफुल हो सकते हैं आपके लिए, जिससे आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है इन चीज़ों को ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं जिसका फॉल आप फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल फॉल, लव फॉल, कुछ तरीके के फॉल जो आपके लिए बहुत मेजर लेसन है, जो आपके लिए बहुत पेनफुल है। इस चीज़ से निकलना इतना आसान नहीं है, बट आप निकल रहे हो, धीरे धीरे आप लेसन लर्न करके निकल रहे हो कि अच्छा चलो ये हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे से इस चीज़ को दोहराना नहीं है। इस तरीके की एक्टिविटी दिख रही है। सो इस महीने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है इमोशनल डिस्टर्बेंस का सामना जरूर करने वाले हो। यहाँ पर अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी को लेकर आपके मन में फीलिंग्स है, कोई क्रश वाली एनर्जी है, तो वो व्यक्ति काफ़ी बिजी रहेंगे अपने काम में, आपको इग्नोर करते नजर आएंगे, अपने आप में ऑक्यूपाइड नजर आएंगे। देर आर चांसेस आप किसी प्लेयर पर्सन से डील कर रहे हो जिनके पास आपके अलावा भी कोई ऑप्शन है। एंड मुझे क्लियरली लग रहा है कि उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी फील होगी, आपको लगेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, ये बंदा कुछ छुपा रहा है। वो इंसान आपके लिए मिस्ट्री बन जाएंगे, वो व्यक्ति आपके लिए एक मिस्ट्री बनेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा उस इंसान के मन में क्या है। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ माइंड गेम्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप जिससे डील कर रहे हो वो आपसे कोई माइंड गेम्स खेल रहे हैं, कोई माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आप उससे निकल जाओ तो बेटर है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत बड़े प्लेयर हैं और वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज आप एक ऐसी जगह अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं जहां वो व्यक्ति आपकी फीलिंग्स नहीं समझते, आपके साथ मैनिपुलेटिव एनर्जी में है, आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। इनके पास ऑप्शंस हैं। आप ऐसे किसी क्रश से डील कर रहे हो जिनसे आप हर्ट हो सकते हो, डिस्टेंस लो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। आई नो दिस इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी पेनफुल, बट आपको निकलना पड़ेगा इस एनर्जी से, ठीक है। डोंट वरी, जिन्होंने आपके साथ जो आपके साथ गलत कर रहे हैं वो आने वाले समय में गलती का एहसास भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, बट इस समय खुद को संभालो। इस समय अगर वो क्रश आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो आपको थोड़े डिस्टेंस लेने चाहिए, बिकॉज उस इंसान का इंटेंशन आपके लिए सही नहीं रहेगा। मैरिड लोगों के लिए क्या सिचुएशन बनेगी? मैरिड लोगों के लिए मैं देख रही हूँ सिचुएशन अच्छी है,
सिचुएशन रोमांस है, लव है, बच्चों के बीच में हंसी मजाक है। अगर बच्चे हैं आप दोनों के बीच में, अगर बेबी प्लानिंग कर रहे थे तो चांसेस है कि बेबी की गुड न्यूज़ आपको इस महीने मिल सकती है, क्योंकि बच्चे के रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आती हुई ज़रूर नज़र आ रही है अगर आप प्लान कर रहे थे तो। और इस महीने छोटी मोटी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नोकझोंक नहीं होगी, छोटी मोटी नोकझोंक देखने को मिलेगी, छोटी मोटी स्लाइड एकदम, वो भी थोड़ा सा आपकी तरफ से। आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अचानक से आपका मूड खराब हो जाएगा, अचानक से आपको गुस्सा आ जाएगा, बट पार्टनर आपको अच्छे से डील कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा, हैंडल हो जाएगा चीज़ें। बहुत से लोगों के लिए, शादीशुदा जो लोग हैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि चांसेस दिख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह का कोई सीन है आपका, किसी और की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो। आपके पार्टनर भी आपके साथ अच्छे से चल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है उनकी तरफ से। मैरिड हो तो बेसिकली टाइम फ्रेम आपका अच्छा ही है, कोई मुझे ऐसा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो या कोई आपकी तरफ से चूक या गलती हो सकती है, किसी गलत कनेक्शन में, किसी गलत बंदे या बंदी के चक्कर में फंस सकते हो, ये चांसेस हैं, क्योंकि वो इंसान का क्लियरली दिख रहा है इंटेंशन आपको लेकर सही नहीं होगा। उस इंसान की नीयत बहुत ऐसी होगी कि खाओ पियो खसको, इसलिए थोड़ा संभल कर, ठीक है। यहाँ पर उन लोगों की बात करती हूँ जो लोग शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनका क्या सीन रहेगा। शादी वगैरह के लिए अभी ट्राई कर रहे हो तो फिलहाल ऑप्शंस ढूंढते रहो, लोगों से मिलते रहो, मिलने की कोई मनाही नहीं, क्योंकि लोग मिलेंगे, प्रस्ताव मिलेंगे, पर जल्दबाजी नहीं है। शादी के लिए ट्राई करो, लेकिन बात अगर होगी तो जुलाई में सीधा बात आगे पक्की होगी। अभी फिलहाल आपकी कोई शादी वादी के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि बात आगे बढ़ेगी। कोई प्रपोजल आ रहा है तो बात जरूर करनी है, लेकिन जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, एकदम अटैच नहीं हो जाना है। सामने वालों को समझने का टाइम लो, बैकग्राउंड वगैरह चेक करो, थोड़ी बहुत चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑफ दिस मंथ आपको एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा बात आगे जो बढ़ेगी वो जुलाई तक ही बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उनकी जो अफेयर में है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, या आपका अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, तो उसमें क्या सिचुएशन बनेगी। उसमें सिचुएशन थोड़ी सी मिस्टीरियस रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा आपके पार्टनर के मन में क्या है। आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत उलझ जाने वाले हो इस महीने, आप बहुत उलझोगे, बहुत ज्यादा। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, आपका इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली कहेगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, आपको उनका बिहेवियर समझ में आ जाएगा। लेकिन उस बात पे विश्वास करें ना करें, समझ आना मुश्किल हो जाएगा। पार्टनर आपके साथ अच्छे से रहने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं, बट नाइट ऑफ वॉन्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्स, मुझे लग नहीं रहा है कि सिचुएशन आपके लिए सही है। यस यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू कनेक्शन आ सकता है, कि न्यू पर्सन आ सकता है। पास्ट पर्सन जिनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, जिनके साथ अफेयर में है, लाइक इन कांटेक्ट है, मैं उनके लिए कहूंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं इस महीने। आपको अंदर से गट फीलिंग आएगी कि आपके पार्टनर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, या तो वो स्टेबिलिटी की बातें सिर्फ कर रहे हैं, शादी वादी करने वाले नहीं, या ये सिर्फ आपको आसरा दे रहे हैं, या आपके अलावा किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज का एहसास आपको हो जाएगा इस महीने, आपको रियलाइज होगा कि समथिंग इज रॉन्ग, डेफिनेटली कुछ गलत हो रहा है इस महीने। एक चीज और ध्यान रखना, मैं आप लोगों को हर सूरत में ये चीज समझाऊंगी, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अफेयर है नहीं है, एक्स्ट्रा अफेयर है, बातों में इन्फ्लुएंस मत हो जाना। चाहे चांसेस क्लियरली लग रहा है कि किसी की बात से इन्फ्लुएंस होके भी आपके लिए चीजें बिगड़ जाएंगी। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली जानता है कि दिक्कत क्या है और कहाँ दिक्कत आ रही है, लाइक इशू क्या है। आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पहले से अंदर से मन में ही मालूम है कि क्या हो रहा है। उस अंतर्मन को सुनना, दूसरों की बातों को नहीं। दूसरों की बातों को सुनोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बेवकूफ बन जाओगे, ठीक है। और वो दूसरे कोई भी हो, आपको दूसरों पे जल्दी भरोसा नहीं करना है इस महीने, क्योंकि दूसरों की वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं इस महीने। तो लोगों की बातों पे जल्दी भरोसा नहीं करना है, ओके। सो अफेयर वालों के लिए सीन थोड़ा सा मिस्टीरियस रहेगा। आपका इंट्यूशन आपको चीख चीख के कहेगा कि आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है, आपके पार्टनर की एक्टिविटीज भी दिखेंगी आपको, बट कैसा होगा ना कि चीजें ऐसी रहेगी कि देखने के बाद भी आप थोड़ा सा ना, एक मन की घबराहट, परेशानी, लाइक पास्ट में भी उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया था आपके साथ, आपको ये सब चीजें याद आएंगी। बहुत सारी स्ट्रांग चीजें हैं, आप कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को समझने की, और नया कनेक्शन या कोई नया प्रपोजल आपको मिल सकता है। बेसिकली पार्टनर के साथ, पार्टनर आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर के पास डेफिनेटली कोई ऑप्शन है, या उनकी कहीं बात या शादी कहीं फिक्स हुई है जिसके बारे में वो आपको बता नहीं रहे हैं या बता नहीं रही हैं। तो आपको ये बात थोड़ी सी लाइक अंदेशा आ जाएगा, अंदर से इंट्यूशन आएगी कि समथिंग इज रॉन्ग, मेरे पार्टनर के साथ कुछ हो रहा है और वो मुझे बता नहीं रहा है या बता नहीं रही। तो जो इंट्यूशन आ रही है ना, वो एकदम स्ट्रांग आएगी आपको, ठीक है।
इस महीने जो लोग मैरिड है, मैरिड के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट? मैरिड के लिए हमने बताया। स्पिरिचुअल कनेक्शन वालों के लिए मैं बताती हूँ, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जैसे ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट टाइप के कनेक्शंस हैं, उनके लिए सिचुएशन कैसी रहेगी? आप अपने फ्रीडम को एंजॉय करेंगे और आप दूसरे ऑप्शंस चेकआउट करेंगे। आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि दूसरे ऑप्शंस आपको क्या मिल रहे हैं। आप ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, आप खुद में खुश रहेंगे, आपको दूसरों की इतनी परवाह नहीं रहेगी, आप किसी के बारे में इतने कंसर्न्ड नहीं रहेंगे, आप अपने पार्टनर को या किसी को भी सोचते हुए नजर नहीं आ रहे। लेट्स सी नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ, सॉरी, नो कांटेक्ट या सेपरेशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? तुला राशि वाले जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें उनके लिए अप्रैल के महीने में उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स, तुला राशि वालों की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे अप्रैल के मंथ में, क्या एक्सपेक्टेड है नो कांटेक्ट वालों के लिए। 6 ऑफ कप्स, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आप उनके साथ बिताए हुए इस लम्हों को याद करेंगे, उनके प्यार को याद करेंगे। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है आपका बहुत बुरी तरह, किसी ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है आपको। बदल गए आपके पार्टनर, सडनली बदल गए। कारण क्या है? कारण है, देखो आपके पार्टनर इमोशनली तो आपसे बहुत अटैच्ड है, प्रेम करते हैं, बट आपकी तरफ आते हुए नजर नहीं आ रहे। ये व्यक्ति दूसरों को रोशनी देने में लगे हुए हैं, इनकी जिंदगी में अकेलापन भी बहुत है। क्या दिक्कत है आखिर? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। हर्मिट, वर्ल्ड, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव नहीं ले रहे। देयर आर चांसेस या तो ये कमिटेड हैं, कहीं ओवर इमोशनल ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं कमिटेड हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं आप, बिकॉज लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। आप अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप कंसर्न है अपनी मदर को लेकर, आसपास के लोगों को देकर, आप बहुत शावर कर रहे हैं, लव वगैरह शावर कर रहे हैं, आप केयर कर रहे हैं सबकी, बट आपके पार्टनर अकेलेपन से जूझ रहे हैं, अकेलापन फेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। वो अपनी लाइट दूसरों को देते नजर आ रहे हैं, दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर रहे हैं, पर खुद की जिंदगी में बहुत अंधकार और अकेलापन है। आपको देख रहे हैं दूर से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपसे आकर्षित बहुत होंगे, आपसे आकर्षित बहुत होने वाले हैं। यस, आपके पार्टनर आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। यस, उनको लगेगा आप उनके लिए उनका सब कुछ हो, बट देयर इज सम थर्ड पार्टी इश्यूज। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लिए। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके कंपटीटर्स या थर्ड पार्टी के वजह से आप परेशान होंगे। कोई थर्ड पार्टी इशू है, कोई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, फैमिली की वजह से ये व्यक्ति आपसे बात नहीं करेंगे, इतनी ओवर थिंकिंग करेंगे कि इसके वजह से आपसे बातें नहीं करेंगे, इतनी ओवर थिंकिंग करेंगे कि आपसे दूरी बना लेंगे, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस यस यस, इनके ऊपर ऑलरेडी, इनके कंधों पे इतना बोझ है कि सडनली बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं या हो रही हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सो नो यूनियन, यूनियन नहीं दिख रहा है क्लियरली। आप अपनी जिंदगी की भी नई शुरुआत करोगे, आपको लगेगा आप एक गलत कनेक्शन में आ गए हो, ऐसे कनेक्शन में जिसमें आपको लोग जो है हर्ट करते हैं, इमोशनली आपका फायदा उठाया जाता है, इमोशनली आप जो है बार बार हर्ट किए जाते हो। आपको रियलाइज होगा, इस महीने आपको रियलाइज होगा कि आप गलत इंसान के चक्कर में हो क्लियरली। एंड यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। दिस इज वेरी पेनफुल। ये बिगनिंग आपके लिए इजी नहीं है, ये आपके लिए बहुत पेनफुल है, बिकॉज ऐसा नहीं लग रहा है बड़ी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हो। यू लाइक हाँ भाड़ में जाओ, चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत पेन से आगे बढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, पर ठीक है, इफ इट हैपेंस भाई ठीक है, भगवान की मर्जी होगी। इसी में आप रोते हुए आगे बढ़ रहे हो। यू आर इन पेन, लॉट्स ऑफ पेन, आपको बहुत पेन है, बहुत तकलीफ हो रही है आपको, लेकिन ये करना पड़ रहा है बिकॉज आपको लग रहा है कि इस तरह आप किसी सिचुएशन में अटके नहीं रह सकते। सो आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करके सिचुएशन में आगे हो सकता है। देयर इज सम, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड्स आपके सोशल एंड में भी दिख रहा है, जिसका मतलब कोई इमेच्योर बिहेव कर रहा है आपके साथ, कोई बहुत बचपना दिखा रहा है आपके साथ, बेवकूफ़ी दिखा रहा है। आप बहुत हर्ट हो चुके हैं जिसकी वजह से। तो न्यू बिगनिंग करेंगे आप। और एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि थोड़ा सा माइंडफुल रहें, थोड़ा अवेयरनेस रखें, विजडम और नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दें,
किताबें पढ़ें, ज्ञान को बढ़ाएं, जैसे कि कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपने आप को कैसे और स्ट्रांग बना सकते हैं, रिसर्च, लर्निंग्स, बुक्स रीडिंग, कुछ नया सीखना, कुछ इनोवेटिव सीखना, एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आपके इंट्यूशन के अलावा और किसी पे भरोसा मत करो, नोबडी एल्स, सिर्फ अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करना है। ओके, सो लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा लाइट ब्लू और रेड, और उसके अलावा लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा सैटरडे का दिन। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 8 एंड नंबर 6। ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।